आखिर तुम्हारा हमारा रिश्ता ही क्या है? हम किसी दूसरे की अमानत है। नहीं, तुम सिर्फ मेरी हो और किसी की नहीं हो सकती। हम दोनों के बीच अगर कोई आया तो समझो वो मर गया। यारा ओ यारा, मिलना हमारा। दोस्तों, आज हम जीत फिल्म के 5 ऐसे सीक्रेट्स खोलेंगे जो आपने पहले शायद ही सुने होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, फिल्म जीत को अक्सर मुकद्दर का सिकंदर से प्रेरित माना जाता है। यह कोई ऑफिशियल रिमेक नहीं, लेकिन दोनों फिल्मों की कहानी का दर्द और भावनात्मक ढांचा काफी मिलता जुलता है। सबसे बड़ी समानता कुर्बानी में है। दोनों हीरो जानते हैं कि जिस लड़की से वे प्यार करते हैं उसकी जिंदगी उनके साथ सुरक्षित नहीं है, इसलिए वे अपने प्यार को छोड़ देते हैं। ये फैसला वे मजबूरी में नहीं बल्कि प्यार की वजह से लेते हैं। अंत में दोनों फिल्मों का क्लाइमैक्स भी बहुत दर्दनाक है। मुकद्दर का सिकंदर में सिकंदर मर जाता है और जीत में भी करण की मौत हो जाती है। दोनों कहानियां यही दिखाती हैं कि समाज में गरीब आदमी के लिए प्यार और खुशी हमेशा आसान नहीं होती। फर्क सिर्फ इतना है कि मुकद्दर का सिकंदर भावनाओं और शायरी से भरी फिल्म है, जबकि जीत 90s के दशक का एक्शन और सनी देओल के गुस्से वाला अंदाज दिखाती है। लेकिन भावनात्मक स्तर पर जीत साफ तौर पर मुकद्दर का सिकंदर से प्रेरित लगती है। नंबर 2, फिल्म की शूटिंग के दौरान साजिद नाडियावाला और तब्बू एक दूसरे के काफी करीब आ गए थे। लगातार साथ काम करने, लंबा शूटिंग शेड्यूल और सेट का माहौल ऐसा होता है जहां लोग भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं। कहा जाता है कि इसी दौरान दोनों के बीच दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। तब्बू उस समय अपने करियर के शुरुआती दौर में थी और साजिद नाडियावाला एक उभरते हुए प्रोड्यूसर थे। दोनों की सोच, काम के प्रति जुनून और एक दूसरे के लिए सम्मान ने इस रिश्ते को और भी गहरा किया। सेट पर उनकी केमिस्ट्री सिर्फ प्रोफेशनल ही नहीं बल्कि पर्सनल भी मानी जाती है। हालांकि ये रिश्ता ज्यादा समय तक चल नहीं पाया। बाद में दोनों अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए और इस बारे में कभी उन्होंने खुलकर बात भी नहीं की। फिर भी फिल्मी गलियारों में आज भी ये माना जाता है कि जीत फिल्म की शूटिंग के दौरान साजिद और तब्बू के बीच एक खास रिश्ता बना था जो प्यार में बदल गया था। नंबर 3, फिल्म जीत का गाना यारा ओ यारा अपनी धुन से ज्यादा सनी देओल की कोरियोग्राफी और डांस स्टेप की वजह से चर्चा में रहा है। इस गाने में सनी देओल के डांस मूव्स काफी सख्त और अटपटे लगते हैं, क्योंकि सनी देओल कभी भी एक नेचुरल डांसर माने ही नहीं गए। उनका असली फोर्टे हमेशा एक्शन, गुस्सा और इमोशन रहा है। उस दौर में ये गाना ठीक ठाक पॉपुलर था, लेकिन जैसे जैसे समय बदला और इंटरनेट आया, लोगों ने सनी देओल के डांस स्टाइल को मजाक की नजर से देखना शुरू कर दिया। खास तौर पर हाथों और कमर की मूवमेंट इतनी अजीब लगती है कि वही इस गाने की पहचान बन गई। बाद में सोशल मीडिया के दौर में यारा ओ यारा के डांस स्टेप पर खूब मीम्स बने। सनी देओल के वही स्टीफ मूव्स इंटरनेट पर वायरल हो गए और लोगों ने उन्हें मजेदार अंदाज में पैरोडी करना शुरू कर दिया। आज ये गाना कम और सनी देओल के वायरल डांस मूव ज्यादा याद किए जाते हैं। इस तरह एक सीरियस एक्शन हीरो का ये गाना समय के साथ कल्ट और मीम्स मटेरियल बन गया, जो आज भी लोगों को हंसाने का काम करता है। नंबर 4, सनी देओल और करिश्मा कपूर की जोड़ी सिर्फ 2 फिल्मों में नजर आई, अजय और जीत। हैरानी की बात यह है कि ये दोनों फिल्में 1996 में ही रिलीज हुई, यानी एक ही साल में दर्शकों ने इस जोड़ी को 2 अलग अलग कहानियों में देखा। दिलचस्प बात यह है कि दोनों फिल्मों में केमिस्ट्री तो वही थी, लेकिन टोन बिल्कुल अलग था। अजय में रिश्ता सपोर्ट और हिम्मत देने वाला था, जबकि जीत में प्यार, त्याग और दर्द से जुड़ा हुआ दिखाया गया। शायद इसी वजह से दोनों फिल्मों में एक ही जोड़ी होने के बावजूद फील पूरी तरह बदल जाती है। इसके बाद सनी देओल और करिश्मा कपूर ने फिर कभी साथ काम नहीं किया, लेकिन एक ही साल में आई अजय और जीत की वजह से उनकी जोड़ी आज भी 90s की एक यादगार और छोटी फिल्मी जोड़ी मानी जाती है। नंबर 5, फिल्म जीत का मशहूर गाना दिल का क्या करे साहिब अपनी दर्द भरी धुन की वजह से आज भी याद किया जाता है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि इस गाने की धुन दरअसल नुसरत फतेह अली खान की मशहूर कव्वाली दिल पर जख्म खाते हैं से प्रेरित है। नुसरत साहब की इस कव्वाली में सूफियाना दर्द, गहराई और रूह को छूने वाला अंदाज था। उसी भाव को फिल्मी रूप देते हुए दिल का क्या करे साहिब बनाया गया। फिल्म के माहौल और कहानी के हिसाब से धुन को थोड़ा सरल और भावनात्मक कर दिया गया, ताकि आम दर्शक उससे आसानी से जुड़ सके। कव्वाली में जहाँ ठहराव और आध्यात्मिक गहराई थी, वहीं फिल्मी गाने में उसे रोमांटिक और ट्रेजिक फील दिया गया। लेकिन अगर ध्यान से सुना जाए तो दोनों की धुन में समानता साफ महसूस होती है। इसी तरह ये गाना न सिर्फ कहानी का दर्द दिखाता है, बल्कि ये भी बताता है कि कैसे नुसरत फतेह अली खान की संगीत विरासत ने हिंदी सिनेमा में यादगार गीतों को जन्म दिया।